गुड मॉर्निंग, हैव ए वेरी नाइस डे। 2 दिन पहले 3 दिन पहले कुछ वस्तुओं पर जीएसटी टैक्स लगाया गया। कुछ वस्तुएं छूट गई, कुछ इवेंट्स छूट गए। मेरी तो सलाह यह है कि इन इवेंट्स पर, इन वस्तुओं पर भी टैक्स लगना चाहिए। भैया अब मरने पर टैक्स लगा दो मोदी जी, जन्म लेते बच्चे पर टैक्स लगा दो। बच्चे का जन्म हो रहा है तो माँ पर भी टैक्स लगाओ, बच्चे पर भी टैक्स लगाओ और बाप पर भी टैक्स लगाओ, बापे और दादी पर भी टैक्स लगाओ, नाना और नानी पर भी टैक्स लगाओ। अगर ये 4 खुराफाती लोग ना होते, बाबा दादी नाना नानी, तो ये आज नया बच्चा पैदा ना होता। मरने पर टैक्स लगाओ, पैदा होने पर टैक्स लगाओ, जन्मदाता पर टैक्स लगाओ, माता पर टैक्स लगाओ, शादी पर टैक्स लगाओ, दूल्हे पर टैक्स लगाओ, दुल्हन पर टैक्स लगाओ। अरे भाई, अगर टैक्स ही लगाना है, पेन पर, इरेजर पर, दही पर, दूध पर, पनीर पर, आटा पर, अनाज पर टैक्स क्यों? क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए। इस करके खुशी खुशी इस टैक्स का भुगतान करो। याद रखना, जब आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स देंगे तब आप ज्यादा से ज्यादा देशभक्त बन जाएंगे। जितने बड़े आप टैक्स पेयर, उतने बड़े आप देशभक्त। आप अगर अडानी आटा खरीदेगा ना, तो उसको भी वो थाली 400 रुपए में ही मिलेगी। और सड़क पर काम करने वाला एक भैया अगर वो हुई थैली आटे की खरीदेगा तो उसको भी वो थैली 400 रुपए की ही मिलेगी। नमक की थैली अडानी अंबानी को भी 20 रुपए की मिलेगी, आपको भी 20 रुपए की मिलेगी, एक मजदूर को भी 20 रुपए की मिलेगी और एक एसडीएम या डीसी को भी 20 रुपए की मिलेगी। इस तरीके से हम समाजवाद ला रहे हैं। ज्यादा चीख चहाड़ा मत आया करो, क्योंकि अब अच्छे दिन आ गए हैं। अब अच्छे दिन आ गए हैं, इस करके सोच समझ कर मरना। जब आप मरोगे तो आपकी लाश से टैक्स वसूला जाएगा। जब आप मरोगे तो आपके पीछे जो बच गए हैं उनसे टैक्स वसूला जाएगा। जीएसटी की बात कर रहा हूं, वेल्थ टैक्स की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर्टी टैक्स की बात नहीं कर रहा। वो तो पहले से ही लगे हुए, मैं हैरान होता हूं कि वो आदमी कौन था, मुझे पता ही नहीं लगा। वो कौन था जो आधी रात को कह गया था कि अब जीएसटी लग गई है, जीएसटी लगने के बाद टैक्सेस का आतंक खत्म हो जाएगा। पहले सारी वस्तुओं पर टैक्स होता था, आपको किसी वस्तु पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्सों से आजादी मिल गई, सचमुच ही आजादी मिल गई। अब कोई वस्तु हमने ऐसी छोड़नी नहीं है जिस पर जीएसटी ना लगा हो, चाहे 5% लगाना पड़े, चाहे 18% लगाना पड़े, चाहे 28% लगाना पड़े, लगा के छोड़ेंगे। हद तो यह है कि एक आदमी जो कि टैक्स पेयर है, वो एक चीज पर कई बार टैक्स देता है, फिर भी सरकार घाटे में है। घाटे में तो होगी ही, क्योंकि सरकार जितना टैक्स लेती है उतना ही पैसा गरीबों के कल्याण पर खर्च कर देती है। सरकार के मंत्री संतरी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये बेचारे साइकिलों पर घूमते हैं और आम आदमी, चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाजों में घूम रहा है। आपने देखा ही है।
यूपी से, बिहार से जितने भी मजदूर लोग आते हैं वो सब हवाई जहाजों पर आते हैं आजकल। इसी करके मोदी साहब को बहुत सारी ट्रेनें बंद करनी पड़ गई, क्योंकि खाली चलते थे, घाटा होता था। करीब से करीब हवाई चप्पल पहनने वाला मजदूर, फटे हुए जिसके कपड़े हैं, जिसके तन से बदबू आती है, हवाई जहाजों में सफर करता है। पहले नहीं ऐसा होता था। नेहरू के जमाने में, इंदिरा के जमाने में ऐसा बिल्कुल नहीं था, राजीव के जमाने में ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले तो जो बड़े बड़े सेठ होते थे, जो सरकार के चमचे होते थे, वही हवाई जहाजों में सफर करते थे, उन्हीं को बैंक की सुविधाएं मिलती थी, चमचों को। अब जब से मोदी सरकार आई है, सारे बैंक दिल खोल के कर्जे दे रहे हैं मजदूरों को, गरीबों को, छोटे जिम्मेदारों को और छोटे कारोबारियों को। हिंदुस्तान खूब फल फूल रहा है। हमारे हिंदुस्तान का जो नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, GDP इसको बोलते हैं, वो हजारों गुना बढ़ गया है। अब अमेरिका, चाइना, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की बात छोड़ो, अब बांग्लादेश भी हमसे बहुत पीछे है। अब हम विश्व गुरु है ना भैया। इसी करके हम अपने देश को एजुकेशनल हब बना चुके हैं। अमेरिका के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, जर्मनी के, फ्रांस के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आने लग गए हैं। पहले इंदिरा के जमाने में, नेहरू के जमाने में, नरसिम्हा राव के जमाने में यहाँ के लोग विदेश पढ़ने जाया करते थे, विदेशों में इलाज करवाने जाया करते थे। अब सारे विदेशी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, यहाँ इलाज करवाने आते। तो हमने हिंदुस्तान को विश्व गुरु ही नहीं बनाया है, हमने हिंदुस्तान को एजुकेशनल हब भी बना दिया है। यहाँ छोटे से छोटे शहर में भी अब बुलेट ट्रेनें चलती है। हमारा हर एक गांव, हर एक शहर अब स्मार्ट सिटी हो गया है। अब हमारी सड़कें इस काबिल हो गई हैं कि हवाई जहाज भी लैंड करते हैं और टेक ऑफ करते हैं सड़कों पर, क्योंकि एयर ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा है और एयरपोर्ट कम पड़ गए। अब उस भीड़ से, उस क्राउड से निजात पाने के लिए सड़कों पर अब बसें नहीं चलती, सड़कें प्रयोग की जाती हैं जहाजों को टेक ऑफ करने में और लैंड करने में। हाँ, मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने 14 में हमें मौका दिया, आपने 19 में हमें मौका दिया और अब 24 में भी आप हमें मौका देंगे कि हम इसी तरीके से दोबारा फिर दोबारा सत्ता में आते रहें और आप जैसे बेवकूफ लोगों का, पब्लिक का खून चूसते रहें। खून अगर ज्यादा हो जाए शरीर में तो वो मौत की इलामत होता है। हम आपको मरने थोड़ा देंगे, हम तो एक वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय द गवर्नमेंट। सरकार द्वारा लोगों का कल्याण कैसे करना है, ये सिर्फ हम ही ने लागू किया है। पहली सरकारें तो सिर्फ खून चूसा करते थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।